से नैना मिलाई के। माँ हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमसे ये गलती इसलिए हुई क्योंकि आप टेंशन में आ जाती है छोटी छोटी बातों से। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये क्या हो गया? चोट कैसे लग गई? माँ मामूली सी खरोच है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप इसे छोड़िए, आप ये देखिए कि हमारी प्रार्थना का क्या रिजल्ट मिला है। हमारे राघव ने बीपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया है भाई। I'm so happy for you. हाँ पता है, तभी तो इसके लिए दुल्हन तलाश रहे हैं हम। वाह, तलाशिए तलाशिए। भैया, दुल्हन तो पहले आपके लिए तलाशी जानी थी, लेकिन आपने तो पहले किसी को ढूंढ लिया है। हमने किसको ढूंढा? अच्छा, राघव भैया बता रहे थे कि उन्होंने आपके साथ किसी लड़की की बात सुनी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बताओ ईशान, तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? तुम्हें ठीक 24 घंटे बाद मुझे ये सब मोमेंट्स, ये सब इमोशन जो अभी हम यहाँ फील कर रहे हैं, फील कराना होगा। हिल सनसेट पॉइंट, कल शाम सूरज डूबने से पहले वहाँ आ जाना। माँ, अगर हमारी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। काश वो आ जाए हमारी लाइफ में। ईशान भी आप? हाँ, इधर आओ। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है हमें कि तुम कुछ छुपा रहे हो ईशान। सच बता दो ईशान, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आ गई है? काकी, तुमने हमारी माँ को देखा? नहीं पीयू बेटा, गेट बंद है। माँ, बैठो। माँ, पानी, मैं पानी लाती हूँ। पानी पियो। माँ तुम ठीक हो ना? उस मीरा ने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लग? माँ तुम ठीक हो ना? ठीक है, तू चिंता मत कर। पर तूने उस गुड्डू को बाहर निकलवा दिया ना? हम जानते हैं। तूने इस दुपट्टे से इसलिए हमें बांधा था ना, ताकि तू हमारी रक्षा कर सके। और हम इस बंधन को खोल के चले गए। माँ, तुम काहे नहीं समझती हो? हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य का सब तुम हो। हम तुमको खो के नहीं जी पाएंगे माँ। हमें माफ कर दे बेटा। हम समझ रहे हैं पीहू, मत रो। अब हम आगे से वही करेंगे जो तू चाहेगी।
क्योंकि हम तुझे इस हालत में कभी नहीं देखना चाहते। हाँ, इस जगह को भी छोड़कर जाने से मना नहीं करेंगे, पर उससे पहले बस एक चीज चाहते हैं। जैसा तुम बोलोगी, जो तुम बोलोगी ठीक वैसा ही होगा। बोलो बोलो, क्या क्या चाहिए? एसडीएम ईशान चौधरी की यहाँ ज्वाइनिंग तक का समय। ईशान चौधरी? क्यों माँ? इतने सालों से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ऐसे ही छोड़कर चले गए तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा। और हमें यकीन है हमारे पीछे इस लड़ाई को मंजिल तक सिर्फ एसडीएम ईशान चौधरी ही पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम उनके यहाँ आने का इंतजार करना चाहते हैं, ताकि हम उन्हें बता सके सब कुछ। लेकिन हमें पता है तू इंतजार नहीं करना चाहती। नहीं माँ, हम इंतजार कर लेंगे एसडीएम ईशान चौधरी के लिए। जहाँ इतने दिन इंतजार किया, वहाँ 1-2 दिन और सही। भैया, हाँ जल्दी से बताइए हमारी होने वाली भाभी कौन है? क्या बताओ, कोई है ही नहीं। अच्छा, हाँ आपकी आंखें भैया 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 राघव मत कर। भैया, आपकी आंखें सब बता रही है। बस बताते पर हमको उसका नाम नहीं पता है। मतलब कोई लड़की है ना? कंफर्म ना? ये एक मिनट, आपने अभी बताया कि आपको उस लड़की का नाम भी नहीं पता। ऐसा कैसे? भैया, आप कोई सपना वपना तो नहीं देख रहे ना? राघव, सब कुछ सपनों की तरह ही हुआ है। हमने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था कि किसी का नाम पता जाने बिना भी किसी के साथ इतनी गहरी फीलिंग महसूस हो सकता है। आई थिंक इसे किस्मत कनेक्शन ही कहते हैं। हे भगवान, जैसा आपके साथ हो रहा है ना, वैसा हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है भैया। अब हमारी लाइफ में ना 2 लोग हो गए हैं जो किस्मत पे यकीन करते हैं। पहली हमारी लाइफ की एकमात्र क्रश आरजे अवनी, और दूसरे आप। इधर आ, बैठ। इतना प्यार करता है उस आरजे अवनी से कि हर बात पर वो तुम्हें याद आती है। हाँ, ये ना थी हमारी किस्मत कि विशाल यार होता। अगर और जीते तो तुम्हारा ही इंतजार होता। हाय, मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आरजे अवनी, और आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी है प्यार और किस्मत की। किस्मत से 2 लोग मिले, उनके दिल मिले, दिल में हलचल हुई, दोनों ने उस हलचल को महसूस किया, फिर भी दोनों ने खुद को छोड़ दिया डेस्टिनी के भरोसे पर। अच्छा भैया, हाँ, इसका मतलब आपने अपने लव को उसकी डेस्टिनी पे छोड़ दिया? पता नहीं राघव क्यों, उसके ट्रस्ट को देखकर हमें 100% यकीन है कि वो कल शाम 5 बजे हिल सनसेट पॉइंट पे आएगी, और उसका ये ट्रस्ट बना रहे, इसलिए हम जाएंगे वहां। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं? क्या वो लड़का आएगा? क्या किस्मत उनकी ब्रेक हुई प्रेम कहानी को पूरा करने का मौका देगी, या फिर टूटे हुए दिल की चुभन? हम कल सुनेंगे इन लोगों की आगे की दास्तां, और तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा सॉन्ग। एक कर हुआ
तारा बुआ, आप कब आए? हमने सब सुन लिया। ईशान को प्यार हो गया। ईशान को प्यार। तारा बुआ 81705 81705। तुझे नंबर याद है? हाँ, वो पुलिस स्टेशन के बोर्ड पे लिखा था डीएम का नंबर। हम याद कर लिए। बड़ा तेज दिमाग है तुम्हारा। खैर, तुम्हें क्या लगता है वो ये करेंगे? और अगर मेरा भोजपुरिया को पता चल गया तो? अब या तो आर या फिर पार की लड़ाई है, पीछे नहीं हट सकते। तू चल, जल्दी से फोन निकाल अपना, वीडियो बना, शुरू कर। हम दिख रहे हैं ना? हाँ। पूरे अच्छे से? हाँ ठीक है, चल शुरू कर। प्यार हो गया, प्यार हो गया। ईशान को प्यार हो गया। ईशान को प्यार हो गया। तारा बुआ रुको। ईशान को प्यार हो गया। ईशान को प्यार हो गया। अरे तारा दीदी, तारा इस घर में शहनाई बजेगी। ईशान की शादी होगी। तारा बुआ। ईशान के बच्चे होंगे। तो तारा बुआ सुनिए। तो तारा बुआ नहीं, तारा बुआ जैसे ही तुम्हारे बेटे ने प्यार किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया, उसी दिन उसकी जान चली जाएगी। शाम है ये मौका। ईशान, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली हमें। तुमको पता है हम कब से तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहे थे। ईशान, सच्ची सच्ची बता हमको, क्या सच में तुझे कोई लड़की पसंद आ गई है? ईशान को कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हो सकता और मैं उस श्राप को ईशान को इफेक्ट नहीं करने दे सकती। ये तो हमारा फोन बज रहा है। बुआ एक सेकेंड। डीएम सर का मैसेज। बस दीदी, कुछ नहीं हुआ है। हाँ? दीदी, हमारा ईशान बाल बाल बचा है आज। और ये कैसे हो गया? माँ हम ठीक है। डीएम सर का मैसेज है। नमस्ते। हमारा नाम पीहू है। हम यहाँ जहानाबाद के मुनिया टोला में रहने वाली एक आम सी लड़की है। हम यहाँ अपनी माँ प्रतिभा के साथ रहते हैं। हमारी माँ ना हमारे लिए पूरी जिंदगी है। हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन ना हम साधारण सी लाइफ जीने वाले लोगों के लिए यहाँ बहुत मुसीबत है, बहुत परेशान हैं हम लोग। अब आप ही बताइए, इनमें हमारी क्या गलती है कि हम मुनिया टोला में पैदा हुए? वो कहा है ना, कभी पहले यहाँ के लोग शादी के लिए अपनी बच्चियों को, लड़कियों को बेच दिया करते थे, लेकिन अब सबको एहसास हो गया है कि ये चीज गलत है। मुनिया दान करना बहुत गलत चीज है, लेकिन लोग नहीं समझते। आ जाते हैं यहाँ मुनिया दान के बहाने लड़कियों को खरीदने, और जब हम इस चीज का विरोध करते हैं तो जबरदस्ती पर उतर आते हैं। हमने जान के दुश्मन बन गए। अब आप ही बताइए हम क्या करें, कैसे बचे इन लोगों से? और ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष नहीं किए, हम बहुत संघर्ष किए, लेकिन अब हम थक गए हैं लोगों से लड़ते लड़ते। वो हमारी माँ है ना, उसको हम बहुत समझाए, यहाँ के लोग बहुत खतरनाक है, जगह बहुत खतरनाक है, पर वो चलने के लिए ही नहीं मानी। हाँ। उनको ना बहुत भरोसा है नए एसडीएम पर। अखबार में पढ़ा था ना उनके बारे में, तो तब से ही उनका इंतजार कर रही है, वो भी बिना अपनी जान की परवाह किए बिना। हम ना बस इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ईशान चौधरी यहाँ आए
और हम लोगों की जान बचाए। ईशान चौधरी, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। टीम सर का कॉल। जैन सर, वीडियो देख लिया? यस सर, आई एम लिविंग फॉर जहानाबाद इमीडिएटली, आज ही। ओके सर। अभी निकलना पड़ेगा? जी माँ। भैया आप ऐसे इमीडिएटली कैसे जा सकते हैं? आपने किसी को वादा किया है। लेकिन हमने शपथ तो कर्तव्य की ली है ना, सेवा परमो धर्म। भैया कर्तव्य के सामने क्या क्या बलिदान करेंगे आप? अब हमारी जगह तुम उसे मिलोगे। राघव, प्रॉमिस करो कि आज शाम 5 बजे से पहले तुम ये लेटर उसे दे दोगे और हमारी उससे बात कराना, ताकि हम उसे बता सके कि हमारे मन में अभी भी उसके लिए वही फीलिंग्स है और उम्मीद करते, और उसके मन में भी हमारे प्रति वही फीलिंग्स होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। भैया आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, हम उसे पहचानेंगे कैसे? इस बार मैं भी रेड ड्रेस पहन कर आऊंगी, और इस बार हाथ में पूजा के फूल नहीं, हमारे प्यार के फूल होंगे, लाल गुलाब। उसने कहा था कि वो रेड ड्रेस में होगी और उसके हाथ में प्यार का सिंबल एक गुलाब होगा। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके शूज ऐसे होंगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आना जरूर। और अगर नहीं आए तो मैं इस टूटे दिल को कैसे संभालूंगी? फिकर नॉट भैया, हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे और हमको पूरा भरोसा है कि आप दोनों जरूर एक होंगे। तुझे क्या लगता है तेरा वीडियो देखकर एसडीएम ईशान यहाँ दौड़ा चला आएगा? हम ये तो नहीं जानते माँ, हाँ लेकिन इतना जरूर जानते हैं, आपके भरोसे और हमारे शिव जी पर विश्वास का टेस्ट जरूर हो जाएगा। हमने भोले बाबा से कितना बार प्रार्थना किया है कि हमारी जिंदगी में कोई एक दूत भेज दे अपना, और अब तो आपका भरोसा देकर हमको भी लगता है माँ कि नए एसडीएम ईशान चौधरी के रूप में उन्होंने अपना कोई दूत भेजा है। क्योंकि उनके आते ही ना हम आपको इस नरक से हमेशा हमेशा के लिए दूर लेकर चले जाएंगे। हे महादेव, हमें स्ट्रेंथ देना कि हम अपने पापा के मान सम्मान को ऊंचा बनाए रख सके। हर हर महादेव। एक बात हमेशा याद रखना ईशान, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम्हारे पापा ने अपनी जान दे दी थी। हम चाहते हैं कि तुम अपनी सारी जिंदगी अपने कर्तव्यों का पालन करो, बिल्कुल अपने पापा की तरह। चाहे जो भी हो जाए, अपने कर्तव्य पथ से पीछे मत हटना ईशान।
फिर चाहे तुम्हें उनके लिए अपनी खुशियों की, अपने सपनों की, अपनी इच्छाओं की बलि ही क्यों न देनी पड़े। माँ, हम सिर्फ पापा के नहीं, आपका भी बेटा। आप भी तो चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां हो, कभी अपने ड्यूटी के पीछे नहीं हटती। और ये आपके भी तो वैल्यूज हैं, सेवा परमो धर्म। लीजिए दीदी। चाची, खुश रहो। ईशान, अपना ध्यान रखना, खाना समय पर और ताजा ही खाना, ठीक है? ठीक है चाची। अरे आपको क्या हुआ? अरे कभी तो खाने पीने की चीजों से ऊपर उठ जाओ। ज्वाइन करने जा रहा है ये। ईशान, जहानाबाद में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको जल्दी से सॉल्व करके वापस पटना आ जाओ। अरे देहात के एसडीएम से लाख गुना बेहतर पोस्ट होता है सिटी मजिस्ट्रेट का। तुम वो डिजर्व करते हो। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। भैया, भैया आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका मैसेज सही समय पर आपके सपनों की रानी तक पहुंच जाएगा। चलो फिर मैं निकलता हूँ। बेटा, तू अपनी खुशियों से, अपने प्यार से दूर जा रहा है, पर अब काम से ही तुझे दिल लगाना है। प्यार तेरे लिए वर्जित है। सबसे ढोंगी मनुष्य कह देना अपने जनता के सेवक कहने वाले एसडीएम साहब को कि काम के पहले दिन छुट्टी लेने से ना क्या होता है। हमने कोई छुट्टी नहीं ली है। एसडीएम ईशान चौधरी 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है। तो नैना मिलाएंगे 2 रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।